दोस्तों, आज मैं एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जो यूरोप का बेहद ही खूबसूरत देश है। इस देश का इतिहास इसलिए भी इतना खास है क्योंकि एक बार इस देश को मैप से ही हटा दिया गया था। जी हाँ, जिसने एक या दो बार नहीं बल्कि कुल 16 बार अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इस देश को खुले मैदान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको हर जगह हरे भरे ग्राउंड ही नजर आएंगे। इस देश में किसी के भी घर टोपी पहनकर घुसना मतलब उसका इंसल्ट करना होता है। क्या आप बता सकते हैं मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ? चलिए मैं ही बताता हूँ, और वो देश है पोलैंड, जो खूबसूरती में कई देशों को पीछे छोड़ता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी लाइक और शेयर कर दें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं पोलैंड के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, जो मध्य यूरोप में स्थित बहुत ही विकसित देश है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 3,22,575 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे देश के एक राज्य मध्य प्रदेश के बराबर है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यह दुनिया का 17वां और यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है। पोलैंड देश अपनी सीमाओं को कुल 7 देशों के साथ साझा करती है, और वो देश हैं जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस। पोलैंड एक भौगोलिक चौराहे पर स्थित है जो उत्तर पश्चिमी यूरोप के वन भूमि और अटलांटिक महासागर के समुद्री मार्गों को यूरेशियन सीमा के उपजाऊ मैदानों से जोड़ता है। लगभग 4 करोड़ की आबादी वाला यह देश जनसंख्या के लिहाज से विश्व का 37वां और यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है। इस देश के 61% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं 39% लोग गांव में रहते हैं। पोलैंड की आधिकारिक भाषा पोलिश है और इस देश की करेंसी पोलिश जलोटी चलता है, जो कि हमारे रुपए से 21 गुना ज्यादा मजबूत है। यानी कि एक पोलिश जलोटा भारत के 21 रुपए के बराबर है। साथ ही आपको बता दें कि पोलैंड एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगर बात करें इस देश की राजधानी की तो वो है वार्सा, जो देश का सबसे बड़ा शहर है और आधुनिक इमारतों को ऐतिहासिक वास्तुकला के साथ जोड़ती है। यह मध्य पोलैंड में विस्ला नदी के किनारे पर स्थित है। शहर में आपको ऐतिहासिक और आधुनिक दोनों प्रकार की आर्किटेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावे वार्सा एक सांस्कृतिक केंद्र है जिसमें कई थिएटर, संग्रहालय और संगीत स्थल हैं। यहाँ का पोलिश नेशनल थिएटर और नेशनल म्यूजियम बहुत प्रसिद्ध है। अगर कभी मौका मिले तो आपको इन सब चीजों को जरूर देखना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके साथ काफी बुरा हुआ? चलिए जानते हैं। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वार में यह शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था। सारी की सारी बिल्डिंग और घर मलबे और कब्र में बदल गए थे। लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। इसकी ऐसी हालत देख कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन यह शहर फिर से कभी खड़ा भी हो पाएगा। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट और लोगों के विश्वास और मेहनत की वजह से यह शहर दोबारा से बच सका। आज इसको देखकर कोई कह भी नहीं सकता है कि यह देश किसी समय मलबे में बदला गया था। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक मजबूत नहीं बनता, और यह कहावत पोलैंड पर बखूबी फिट बैठता है क्योंकि पोलैंड ने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया है। लेकिन आज की बात की जाए तो पोलैंड ने काफी तरक्की कर ली है और डेवलप देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग काफी मुंहफट होते हैं। ये कुछ भी आपके मुंह पर ही बोल देते हैं, ये बिना सोचे कि आपको उस बात का बुरा लगेगा या अच्छा। दोस्तों, इस देश को खुले मैदानों वाला देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जनसंख्या के अनुसार जमीन का एरिया बहुत ज्यादा है। यहाँ हर घर के सामने ग्रीन मैदान देखने को मिल जाएगा, चाहे शहर हो या गांव। और यही कारण है कि यहाँ के बच्चे कम उम्र में ही स्पोर्ट में अच्छा करने लगते हैं। इसके साथ ही यहाँ के लोग हेल्थ कॉन्शियस और एक्सरसाइज करने वाले होते हैं। शायद ही कोई आपको मोटा दिख जाए,
एक सर्वे में बताया गया है कि यहाँ के लोग बहुत ही गुड लुकिंग, लंबे और अट्रैक्टिव भी होते हैं। अगर लड़कियाँ इस देश में घूमने जा रही हैं तो अपना दिल जरा संभाल कर रखें, क्योंकि ये किसी पर भी आ सकता है। केवल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियाँ भी काफी अट्रैक्टिव होती हैं। एक तो लंबी होती हैं और ऊपर से फिट और स्टाइलिश भी। तभी तो कहा जाता है कि पुलिस गर्लफ्रेंड होना हर लड़के के लिए शान की बात होती है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बेहतरीन डम्पलिंग, जिसे हम मोमोज कहते हैं, आपको इसी देश में खाने को मिलेगी। आप चाहे कहीं से भी कितने भी अच्छे डम्पलिंग क्यों न खाकर आ रहे हो, पर यहाँ की बात ही कुछ और है। तभी तो यहाँ के स्टफ डम्पलिंग का टेस्ट लेने यूरोप के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। इसी के साथ अलग अलग तरह का शराब और वाइन पीना यहाँ के लोगों का शौक है। छुट्टी के दिन पर यहाँ सब मार्केट और सड़क आपको बिल्कुल ही खाली मिलेंगे, क्योंकि लोग या तो बार में मिलेंगे या फिर अपने अपने घरों पर पार्टी करते। यहाँ के लोगों का एक शौक और है, और वो है बुक पढ़ना। इस देश के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और यहाँ की लिटरेसी रेट है 98.74%। इसी वजह से आपको यहाँ पर रूरल एरिया में भी लाइब्रेरी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो देश में ज्यादातर लोग रोमन कैथोलिक को मानते हैं। आज के समय में पोलैंड में महिलाओं के हाथों को चूमना काफी कॉमन होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पता चलता है कि आप उस महिला के बातों से सहमत हैं। दोस्तों, जहां अभी के समय में विश्व का सबसे ऊंचा इमारत बुर्ज खलीफा को माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1974 से लेकर 1991 तक पोलैंड की राजधानी वर्सा शहर में स्थित रेडियो स्टेशन को विश्व की सबसे ऊंची इमारतों में गिना जाता था। लेकिन अभी के समय में यह इमारत कुछ खराबी के कारण नष्ट हो गई है। पोलैंड को पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से एक अच्छा देश माना जाता है। पोलैंड घने जंगलों और नदियों, विस्तृत मैदानों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस देश के कुल क्षेत्रफल के 35% के हिस्से में घने वन है, जिस कारण इस देश को यूरोप का सुपर ग्रीन कंट्री कहा जाता है। यहाँ के जंगलों में पूरे यूरोप के तुलना में सबसे ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है, और यही वजह है कि यहाँ 23 नेशनल पार्क और 16 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। समुद्र तट, पहाड़ और नदी घाटियां एवं उत्तर में बाल्टिक सागर की तट रेखा और दक्षिण में तातार माउंटेन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ के लोगों को जंगलों में घूमना बेहद पसंद है। जंगलों में मशरूम काफी पाया जाता है और लोगों को मशरूम खाना भी बेहद पसंद है। पोलैंड ने सेना के रख रखाव और नई हथियार प्रणालियों के निर्माण के लिए सालाना 9.65 अरब डॉलर खर्च करता है। तो दोस्तों, ये था यूरोप का बेहद ही खूबसूरत देश पोलैंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो में आप किस देश के बारे में जानना चाहते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।